आज कई साल बाद मैंने तुम्हें एक खत लिखने का सोचा है। ना इसलिए कि तुम वापस आ जाओ, ना इसलिए कि मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं, बस इसलिए कि दिल में कुछ बातें हैं जो कभी कहीं नहीं जा सकी, और शायद कुछ मोहब्बतें अल्फाज के बगैर मुकम्मल नहीं होते। प्यारे ये खत शायद तुम तक कभी ना पहुँचे, और अगर पहुँच भी जाए तो शायद तुम से मुकम्मल न पढ़ूं, मगर फिर भी लिख रहा हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान किसी और के लिए नहीं, अपने दिल के सुकून के लिए लिखता है। मुझे आज भी याद है वो पहला दिन जब तुम अचानक मेरी जिंदगी में आई थे। ना कोई मंसूब था, ना कोई तैयारी, बस एक मुलाकात हुई और मेरी पूरी दुनिया बदल गई। इस वक्त तुझे क्या मालूम था कि तुम सिर्फ मेरी खुशियों का सा नहीं बनोगी, बल्कि मेरे सबसे बड़े दर्द की वजह भी बन जाओगी। शुरू में हर चीज के तूने खो अस सूरत की, तुम्हारी आवाज सुनकर दिल अजीब सा सुकून महसूस करता था। तुम्हारा नाम फोन की स्क्रीन पर आता, तू चेहरे पर बेअख्तियार मुस्कुराहट आ जाती, तुम मामूली बातें भी करती थी, और मुझे लगा था जैसे दुनिया की सबसे अहम बात सुन रहा हूँ। हम घंटों बात करते थे, वक्त गुजर जाता था मगर बातें खत्म नहीं होती थे। कभी ख्वाबों के बारे में, कभी मुस्तकबिल के बारे में, कभी जगहों के बारे में जहां हम एक दिन साथ जाना चाहते थे। हमने कितने ख्वाब बनाए थे, कितने मंसूबे, कितनी दुआएं और कितने वादे, मगर वादे भी अजीब होते हैं। कुछ लोग ये निभाने के हैं, और कुछ लोग सिर्फ उस वक्त खुश रखने के लिए। मुझे देर से समझ आया कि हमारे वादों की किस्मत भी हमारी मोहब्बत जैसी थी, खूबसूरत मगर अधूरी। मुझे याद है पहली बार जब तुम मुझसे नाराज हुई थी, मैं पूरी रात जागता रहा हूँ, सिर्फ इस फिक्र में कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। और आज सोचता हूँ तो हंसी आती है, क्योंकि जिस खामोशी से मैं इस वक्त डरता था, आज वही खामोशी मेरी मुस्तकिल साथी बन चुकी है। तुम्हारी नाराजी इस वक्त चंद घंटों की होती थी, और अब तुम्हारी खामोशी बरसों पर फैल चुकी है। फिर हंसता हंसता सब कुछ बदलने लगा, पहले जवाब देर से आने लगे, फिर बातें कम होने लगी, फिर दिलचस्पी खत्म होने लगी, फिर पे कितने मुझे एहसास हवा।
मोहब्बत कर रहा हूँ। तुम मौजूद थी मगर सिर्फ जिस्मानी तौर पर, दिल तो शायद कब का जा चुका था, मैं फिर दे उम्मीद से चमकता रहा। करके मोहब्बत करने वाले लोग आखिरी लम्हे तक यकीन रखते हैं कि शायद सब ठीक हो जाए, और शायद यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो टूटते हुए रिश्ते को भी दोनों हाथों असका में रखते, जब का दूसरा शख्स कब का जा चुका होता है। फिर हो दिन मेरा जिस दिल की कहा का, शायद हमने तो दूसरे किए मेहबने, अपने चुका जो मिलेगा सिर्फ गैर उनवासा में मेरी पूरी जिंदगी वो जोगी। शायद मैं मुंतज़िर रहा होगा, मगर तेरे लिए वो अल्फाज तेरा मैं दिखे। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि दिल को कि मैं की आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस की होती है। उसके बाद मैं भी खुद को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन के दरमियान रहा, मस्कराता रहा, मगर ईबर सहल गई कोरा तेरा मरता रहा। क्यों तक कुछ जुबैरियां फिर फलातों को कोई नहीं करते, यूं इंसान के अंदर की रोशनी भी न जाती है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखे, मैंने सीखा कि हर मोहब्बत मंजिल कद नहीं पहुंचते, मैंने सीखा कि बस लोग हमारी। आज कई साल बाद मैंने तुम्हें एक खत लिखने का सोचा है, ना इसलिए कि तुम वापस आ जाओ, ना इसलिए कि मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं, बस इसलिए कि दिल में कुछ बातें हैं जो कभी कहीं नहीं जा सकी, और शायद कुछ मोहब्बतें अल्फाज के बगैर मुकम्मल नहीं होते। प्यारे ये खत शायद तुम तक कभी ना पहुँचे, और अगर पहुँच भी जाए तो शायद तुम से मुकम्मल न पढ़ूं, मगर फिर भी लिख रहा हूँ। क्यों कबाज़ औकात इंसान किसी और के लिए नहीं, अपने दिल के सुकून के लिए लिखता है। मुझे आज भी याद है वो पहला दिन, जब तुम अचानक मेरी जिंदगी में आई थे। ना कोई मंसूब था, ना कोई तैयारी, बस एक मुलाकात हुई और मेरी पूरी दुनिया बदल गई। इस वक्त तुझे क्या मालूम था कि तुम सिर्फ मेरी खुशियों का सा नहीं बनोगी, बल्कि मेरे सबसे बड़े दर्द की वज भी बन जाओगी। शुरू में हर चीज के तुमने खो सूरत की, तुम्हारी आवाज सुनकर दिल अजीब सा सुकून महसूस करता था।
सर्फ उस वक्त खुश रखने के लिए। मुझे देर से समझ आया कि हमारे वादों की किस्मत भी हमारी मोहब्बत जैसी थी, खूबसूरत मगर अधूरी। मुझे याद है पहली बार जब तुम मुझसे नाराज हुई थी, मैं पूरी रात जागता रहा हूँ सिर्फ इस फिक्र में कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। और आज सोचता हूँ तो हंसी आती है, क्योंकि जिस खामोशी से मैं इस वक्त डरता था, आज वही खामोशी मेरी मुस्तकिल साथी बन चुकी है। तुम्हारी नाराजी इस वक्त चंद घंटों की होती थी, और अब तुम्हारी खामोशी बरसों पर फैल चुकी है। फिर हंसता हंसता सब कुछ बदलने लगा, पहले जवाब देर से आने लगे, फिर बातें कम होने लगी, फिर दिलचस्पी खत्म होने लगी। और पे एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला ही मोहब्बत कर रहा हूँ। तुम मौजूद थे मगर सिर्फ जिस्मानी तौर पर, दिल तो शायद कब का जा चुका था, मैं फिर भी उम्मीद से चमकता रहा। क्या के मोहब्बत करने वाले लोग आखिरी लम्हे तक यकीन रखते हैं कि शायद सब ठीक हो जाए, और शायद यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो टूटते हुए रिश्ते को भी दोनों हाथों अस्ता में रखते, जब का दूसरा शख्स कब का जा चुका होता है। फिर हो दिन मेरा जिस भी रुकीले कहा का, शायद हमने तो दूसरे किए मेहदने हकने चूका जो मिले का, सिर्फ कगर उन वासा में मेरी पूरी जिंदगी वो जो की। शायद मैं फाजिल रहा होगा, मगर तेरे लिए वो अल्फाज तेरा मैं के इसकी मुझे पहली बार समझ आया कि दिल को कि मैं की आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस की होती है। उसके बाद